इस वक्त मेरे साथ है कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी। आज शामली जनपद में इन्होंने शिलान्यास किया है। किस तरह का शिलान्यास किया है और कितनी संपत्ति से शिलान्यास बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, उसी का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। आज शामली में आप शिलान्यास कर रहे हैं, किस किस तरह का शिलान्यास कर रहे हैं? नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शामली में गन्ना सोसाइटी के भवन का शिलान्यास हुआ है और वर्षों से किसानों की ये मांग थी, बहुत आवश्यकता थी। मैं बधाई दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने किसानों की इस मांग को पूरा करते हुए शामली में नया सोसाइटी भवन दिया है। आज शिलान्यास हुआ, 1 साल के अंदर ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। 2 मंजिला इमारत होगी, किसानों को बैठने की सुविधा होगी, किसानों को तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा, उन्नत बीज के बारे में जानकारी दी जाएगी और तमाम वो जानकारियां जिससे किसान की आमदनी बढ़ती है, वो सोसाइटी उसका एक माध्यम होता है। आज देखा होगा हजारों की संख्या में किसान हैं, सभी के चेहरे पर खुशी है और कुल मिलाकर के ये शामली के किसानों के लिए एक बड़ा काम आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। अच्छा, वातावरण को शुद्ध करने के लिए काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। आपने यहाँ पर जो हमारा शामली जनपद है, इसमें पानी की वजह से काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं। आज जनपद शामली में किस तरह की सौगात दी जा रही है पानी को लेकर के? नहीं, हर घर नल, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे आगे बढ़ाया है। और आपने देखा भी होगा कि कृष्णा के किनारे लगातार जितने गांव हैं उनमें किस तरह कैंसर फैल रहा था। मैं मोदी जी का, योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि हर आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए उन्हें साफ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की है। और आज शामली जिले में ही 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की टंकियों का शिलान्यास अभी हम लोग करने वाले हैं। शिलान्यास होगा, 50 से ज़्यादा गाँव का शिलान्यास आज होगा और शामली जनपद का आने वाले 3 महीने में एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पानी की टंकी ना लगे। पानी की टंकी, 700 फीट से नीचे गहरा पानी, साफ पानी, शुद्ध पानी, कुल मिला के आम जन की जो आवश्यकता है, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, वो सारी पूरा करने का काम मोदी योगी सरकार ने किया है। और इतनी सारी टंकियां बनने से किसानों में, आम जन में, पिछड़ा समाज में और तमाम उन लोगों में जो वंचित थे साफ पानी से, बहुत खुशी की लहर है। सब मोदी योगी जी का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, आज आईटी की रेड चल रही है पूरे प्रदेश में, विपक्ष बौखलाया हुआ है ये माना जा रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा केवल इतना कहना है कि जांच एजेंसी अपना काम करती है, आयकर विभाग अपना काम करता है, वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं। जहां जहां उन्हें सूचना मिलती है, जहां जहां लगता है कि भ्रष्टाचार की कमाई है, उस तमाम पर वो नज़रें रखते हैं। और मैं बधाई दूंगा कि इस प्रकार की कार्रवाई से कम जो लोग ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परिश्रम के साथ जो जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों को कम से कम ये लगता है कि इस प्रकार की भ्रष्टाचार की कमाई इकट्ठी करके और अनैतिक संपत्ति अर्जित करना, तो मोदी योगी सरकार में सारी चीज़ें संभव नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से कि जहाँ जहाँ जांच एजेंसियों को सूचनाएं मिलती हैं वो कड़ी कार्रवाई करती हैं। पूरे देश में अयोध्या जो राम मंदिर है वो चर्चाओं में बना हुआ है चंदा चोरी को लेकर के, ऐसा विपक्ष या अन्य पार्टी जो आरोप लगा रही है। जो कहते थे राम नहीं तो राम का सेतु कैसा, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, उन लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इससे ज़्यादा घिनौने शब्द उनके पास है नहीं। वो काशी के बारे में कहते हैं कि वहाँ तो आखिरी समय में आदमी जाता है। वो राम के बारे में टिप्पणियाँ करते हैं। राम हमारी आत्मा है। एक किसान जब खेत में काम शुरू करता है तो राम का नाम लेकर के करता है। एक मजदूर जब काम शुरू करता है तो राम का नाम लेकर के करता है। पैदा होने से अंतिम समय तक राम के नाम से ही हमारा जीवन चलता है। और मैं बधाई दूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को कि आज भव्य दिव्य मंदिर, दुनिया का सबसे ऐतिहासिक भव्य दिव्य मंदिर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहा है। योगी जी द्वारा गरीबों के लिए आवास की जो शिलान्यास के लिए हवन पूजन किया गया है, अतीक अहमद की जो संपत्ति बताई गई है, उसकी वाइफ का ये कहना है कि वो संपत्ति उनकी है ही नहीं। नहीं, सबको मालूम है और हमने यही तो कहा वो संपत्ति उनकी नहीं है। जो हम कह रहे हैं वही उनकी पत्नी कह रही है। हमने यही तो कहा कि गरीबों की संपत्ति को लूट करके उन्होंने भवन बनाने का काम किया, गरीबों की संपत्ति को लूटा, गरीबों की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया और उन तमाम अनैतिक संपत्तियों पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। कुछ लोगों के पेट में दर्द है, लेकिन ये बुलडोजर चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल बस कि आईटी की जो रेड प्रदेश पे आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एमपी में बीजेपी के सांसद है गुमनाम सिंह, उनके यहाँ 600 करोड़ का उनका एफआईआर दर्ज है, इसमें आपका क्या कहना है? अवैध संपत्ति। मेरा केवल इतना कहना है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। बीजेपी के है ना वो सांसद, कोई किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, और मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि ये जांच एजेंसियों का अपना स्वतंत्र काम है।
देश में जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपना काम कर रही हैं। गुमान सिंह मीडिया के सामने से भी भाग गए, वो बता नहीं पा रहे हैं कि इतनी अवैध संपत्ति हुई, एफआईआर दर्ज हुई, 600 करोड़ का मामला है, क्योंकि इधर से जो एक इत्र व्यापारी है उसके यहाँ 200-250 करोड़ मिलता है, इतना बवाल मचता है। आप ही की पार्टी में बीजेपी सांसद हैं गुमनाम सिंह, 600 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है, उसमें क्या कहोगे? मैंने केवल आपको इतना कहा कि चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं और हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, देश का सब हिस्सा है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। IT रेड की जो लगातार कार्यवाही हो रही है उसमें कैबिनेट मंत्री का साफ तौर पे यही कहना है कि जांच एजेंसियां साफ तौर पर अपना काम कर रही हैं, जिस तरह के भी जांच एजेंसी को एविडेंस मिलेंगे उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी। शामली से अमित शर्मा, न्यूज़ 24।